Dear student, Assalamu alaikum. Today our lecture is retirement of the bill of exchange. Our main topic is bill of exchange, in which we study retirement of the bill of exchange. In the bill of exchange, there are three parties, but in the retirement of the bill of exchange, there are two parties involved. One is the drawer. Drawer is the seller which sold the goods to other person, and second is the dry which purchased the product to the drawer. There are two persons involved in the retirement of the bill of exchange, in which we can see that what is the entry cost when we're dealing between the drawer and the dry. We see जब ड्रायर ड्राई को प्रोडक्ट सेल करता है तो उस वक्त एक एग्रीमेंट होता है, उसकी दस्तावेजात होती हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो बिल जो होता है, वो जो बिल होता है उसको ड्राई के साथ ड्राई के पास ले जाता है कि उसकी एक्सेप्टेंस की जाती है। फिर उस पे साइन करता है ड्राई कि मैं इस डेट को आपके बिल की पेमेंट कर दूंगा। तो इसके साथ जो ये टॉपिक है कि रिटायरमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके अंदर एक ऐसी पोजीशन क्रिएट होती है कि ड्राई जो होता है, ड्रायर के पास चला जाता है कि बिफोर मैच्योरिटी ऑफ टाइम, वो ड्रायर के पास जाता है, मैं आपको पेमेंट करना चाहता हूं। और उसके अंदर ड्रायर अगर वो राजी हो जाता है इस बात पे कि मैं ड्राई से पैसे ले लूं, तो फिर वो क्या करता है, उस पे ड्राई को ड्रायर रिबेट देता है, जिसको हम छूट कहते हैं, जिसको हम डिस्काउंट देते हैं, जिसको हम कंसेशन कहते हैं। तो इसके अंदर हम एक एंट्री पास करते हैं कि ड्रायर के अकाउंट में कैसी एंट्री पास होगी। वो ये होती है कि ड्रायर्स और क्रेडिटर बुक की बुक तो दोनों की बनती है। जब हम ड्रायर की बुक की तरफ देखते हैं तो हमारे पास होती है कि ड्रायर क्रेडिटर बुक। इसके अंदर जब एंट्री पास करेंगे तो वो जो एंट्री होगी, जब वो कैश वसूल करेगा कि कैश डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि रिबेट इसलिए हमने इसको डेबिट किया है क्योंकि ये ड्रायर की बुक है और ड्रायर ने एक कंसेशन दी है ड्राई को उसके वक्त से पहले पेमेंट करने के लिए। वो रिबेट जो है अब ड्राई के लिए एक्सपेंसेस है। मैंने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया कि एक्सपेंस जो होते हैं इन केस ऑफ इंक्रीज हम उसको डेबिट करते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्टी जो है वो ड्राई है कि जब ड्राई पेमेंट करेगा तो उस वक्त उसकी एंट्री कौन सी होगी, उसके लिए हम देखते हैं कि ये ड्राई है और डेबिटर बुक के अंदर हम क्या एंट्री पास करेंगे कि बिल पीबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और उसके साथ रिबेट अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। रिबेट क्या है, इधर ड्राई की बुक के अंदर रिबेट उसने कंसेशन ली है, दैट इज द इनकम ऑफ द ड्राई। वो ड्राई के लिए इनकम है, लिहाजा इन केस ऑफ इंक्रीज इनकम वी विल डेबिटेड इन द अकाउंट पेबल अकाउंट इन द ड्राई अकाउंट। तो ये हमारा था कि हमारे पास दो पार्टी होती हैं, जब उनके आपस में डीलिंग होती है तो उसके बाद जब मैच्योरिटी टाइम आता है तो वो उसकी उस चीज की पेमेंट क्या लेते हैं, वो बिल ऑफ एक्सचेंज की वो पेमेंट करते हैं। तो ये जो होता है जो रिटायरमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, ये उसके अंदर एक सब टॉपिक है। तो इसके साथ हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर इलस्ट्रेशन से समझाते हैं कि इसके अंदर एक मिसाल हम आपको पेश करते हैं जिससे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये एक एग्जांपल है, हम सपोज आपको मिसाल देते हैं कि ऑन 1 जनवरी 2020 जीशान sold the goods to अली फॉर 45,000 के उसने जीशान ने
सपोज सेल कर दिए अली को गुड्स एंड ड्रा अ बिल ऑफ फॉर 4 months फॉर द अमाउंट. आफ्टर 2 months, Ali, with the consent of Zishan, returned the bill under repaid of 3000. ये हमारे पे मिसाल है, इससे हम ये ट्रांजैक्शन करते हैं. इसका मतलब आपको मैं इस तरीके से बता दूं कि जिशान ने प्रोडक्ट अली को सेल की 45,000 रुपए की, और उसके बाद 3 दिन बाद जब 1 जनवरी था, 3 जनवरी को वो उसकी एक्सेप्टेंस करवाता है. ड्रायर जिशान जो है अली से उसकी एक्सेप्टेंस लेता है और 4 मंथ के लिए उसने पेमेंट करनी होती है. लेकिन पोजीशन की इस तरीके से आ जाती है कि ड्रायर जो है वो मैच्योरिटी ऑफ टाइम से पहले वो पेमेंट करना चाहता है, उसके पास पैसे का अरेंज हो जाता है, वो पेमेंट करना चाहता है. तो इसके लिहाज से वो क्या काम करेगा, वो ड्रायर के पास चला जाएगा. डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे कि जब ड्रायर प्रोडक्ट सेल करेगा ड्राई को, तो उसके लिए जो हम एंट्री पास करते हैं वो ये होता है कि हमारे पास अली डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जिशान हमारा ड्रायर है और वो सील कर रहा है अली को. तो इस वजह से हम उसका अपोजिट अकाउंट लेंगे, अपोजिट नेम लेंगे. तो हमारे पास कौन सा था, वो अली अकाउंट था कि अली जो है हमारा 45,000 से डेबिट हो जाएगा और सेल अकाउंट हमारा 45,000 से क्रेडिट हो जाएगा. इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि रिबेट के बारे में, किस वक्त रिबेट का मसला क्रिएट किस तरीके से होगा कि रिबेट का जो है कि अगर वो ड्रायर के पास चला जाता है, वहां जाके उसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपको पेमेंट करना चाहता हूं 2 माह पहले, कि जहां उसने 4 मई को पेमेंट करनी थी, अब वो 4 मार्च को पेमेंट करना चाहता है. तो इसके लिए अगर ड्रायर मान जाता है तो वो फिर क्या करता है, तो उस पे वो फिर क्या करता है कि उसके बाद ये दूसरे हमारे पास एंट्री जो है एक्सेप्टेंस की, तो अगर वो मान जाता है तो उस पर वो रिबेट दे देता है. लेकिन जब वो सेल कर देता है, प्रोडक्ट को सेल करता है, उसके बाद हमारी एंट्री जो होती है, जो हम फिर एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्टेंस के अंदर ड्राई जो होता है वो ड्रायर से क्या काम करता है, उसकी एक्सेप्टेंस सेल को साइन करवाता है, कि ड्रायर जो होता है ड्राई से साइन करवा लेता है बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर. तो उसके अंदर उनका आपस में एग्रीमेंट मुकम्मल हो जाता है. तो उसके बाद वो क्या काम करता है, 3 दिन बाद जब एक्सेप्टेंस देता है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 45,000 से और हमारे पास अली 45,000 से क्रेडिट हो जाएगा. वो 3 जनवरी को जब उनकी आपस में मिलते हैं और वो एक्सेप्टेंस देता है, ड्राई जो होता है ड्रायर उस एक्सेप्टेंस ले लेता है, वो हमारे पास ये एंट्री होती है 3 जनवरी को होती है. उसके बाद जब मैच्योरिटी वाला मसला आ जाता है तो मैच्योरिटी के अंदर वही बात आ जाती है कि ड्रायर जो है वो ड्राई से पहले रकम वसूल हो जाती है, क्योंकि ड्राई खुद ही अपना पेमेंट करना चाहता है ड्रायर को कि वो 2 माह पहले पेमेंट कर लेता है. जैसे वो पेमेंट करता है तो इस पे ड्रायर का ही बेनिफिट है कि उसे 2 माह पहले रकम वसूल हो जाती है, और ड्राई जो है उसको ये फायदा है, उसको कुछ ना कुछ वहां से रिबेट हासिल हो जाता है. जैसे ही ड्रायर रकम वसूल करता है, उसके अकाउंट के अंदर जो एंट्री पास होती है जनरल के अंदर, वो ये होती है कि कैश अकाउंट डेबिट 42,000 से, और उसने उसको पहले 2 माह पहले पेमेंट करने पर 3,000 के उसको रिबेट दिया है, वो 3,000 से डेबिट हो जाएगा और बिल रिसीवेबल अकाउंट 45,000 से क्रेडिट हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि ड्रायर के लिए जो है वो एक्सपेंसेस है, जो उसने 3,000 उसको कंसेशन दिए ड्राई को, वो उसके लिए एक्सपेंसेस है. इसलिए जब इन केस ऑफ इंक्रीज द एक्सपेंसेस वी मेक अ डेबिट एंट्री, हम उसको डेबिट करते हैं. तो इसके साथ ये हमारे पास एंट्री जो थी वो जिशान जनरल की थी. इसके साथ हमारे पास है दूसरा अकाउंट, कौन सा है दूसरा हमारे पास अकाउंट है कि अली का अकाउंट. जब हम उसको बुक्स के अंदर उसका जर्नल तैयार करेंगे तो अली क्या कर तो परचेज करता है किससे, जिशान से. तो उसके अपोजिट जो है वो फिर जिशान का नाम यूज करेंगे. तो परचेज की जब एंट्री पास होगी कि परचेज 1 जनवरी 2020 को जो हम एंट्री पास करेंगे 1 जनवरी को, परचेज अकाउंट डेबिट 45,000 से और उसके साथ जिशान अकाउंट 45,000 से क्रेडिट हो जाएगा. तो ये परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. रिटायरमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जब ड्राई
एक्सेप्टेंस देता है, ड्रायर एक्सेप्टेंस लेता है, तो उस पर वो साइन करता है। जैसे वो साइन करता है तो हमारे पास जो अली के जनरल अकाउंट में, अली जो हमारा ड्राई है, इसकी बुक के अंदर जो एंट्री पास होगी वो ये होगी कि जीशान जो है 45,000 से डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसका अपोजिट हमने नाम लिखना है, और उसके बाद बिल पेबल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 45,000 से। इसके बाद हमारे पास 4 मार्च को एक्चुअल तो एंट्री होनी थी 4 मई को, लेकिन अब 4 मार्च को जो हम इसकी जो क्लोजिंग कर रहे हैं, या हम इसका जो रिटायर बिल ऑफ एक्सचेंज को रिटायर कर रहे हैं, तो वो इस पोजीशन में हो गया है कि दोनों पार्टियों ने कंसेंट किया है। इस कंसेंट की वजह से उन्होंने वक्त से पहले, मैच्योरिटी टाइम से पहले उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया और रिक्वेस्ट की ड्राई ने ड्रायर को कि मैं आपको पेमेंट करना चाहता हूँ, और उस रिक्वेस्ट को ड्रायर ने कबूल किया। जैसे उसने कबूल किया तो 2 माह के बाद, जैसे 2 माह मुकम्मल हुए, उन्होंने उसकी, जैसे 2 माह के बाद उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जैसे बेहतर हुई, या उसको उन्होंने पैसे का जो भी अरेंज किया, उसने वक्त से पहले 2 माह पहले उसकी पेमेंट ड्रायर को ड्राई ने कर दी। तो उस पर वो क्या करता है, ड्रायर जो होता है इस बात पर ड्राई को कोई कंसेशन देता है, उस कंसेशन को हम रिपीट कहते हैं। रिपीट की बात कर रहे थे। अब जो है रिपीट ड्राई जो है वो 42,000 पेमेंट करेगा, वो 3,000 जो है उसको रिपीट दिया गया है और उसको छूट दी गई है। इसके लिए जो हम अली के जनरल के अंदर जो हम एंट्री पास करेंगे वो करेंगे कि बिल पेबल अकाउंट डेबिट 45,000 से, और कैश जो वो पे करेगा 42,000 के 42,000, और जो रिबेट है वो 3,000 रुपये ड्रायर ने ड्राई को बिफोर टाइम, बिफोर मैच्योरिटी टाइम से पहले उसको अदा किया है, इसलिए उसको रिबेट देगा। और ये जो 3,000 रुपये है ये ड्राई के लिए एक इनकम है। जैसे किसी की इनकम में इजाफा होता है तो वो क्रेडिट होती है। तो ये हमारी छोटी सी इलस्ट्रेशन थी जिसकी वजह से हमने आपको ड्रायर और ड्राई के बारे में आपको बताया कि उन्होंने, ड्रायर ने सेल की है और ड्राई ने वहाँ से माल खरीदा है। तो इसके अंदर ये पोजीशन आ जाती है कि उन्होंने 4 माह का एग्रीमेंट किया, एक्सेप्टेंस की, एक्सेप्टेंस के बाद जब ड्राई को पैसे का अरेंज हुआ तो उसने फिर क्या काम किया, उसने उसको वक्त से पहले 2 माह पहले उसको पेमेंट कर दी ड्रायर को। तो ड्रायर ने उसको एक एग्रीमेंट के तहत जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ उसने उसको रिबेट दिया, वो उसके लिए इनकम था, उसका हमने क्रेडिट किया। इस तरीके से ये हमारी इलस्ट्रेशन उम्मीद काफ़ी आपको समझ आ गई होगी। लेकिन इसके बावजूद फिर भी आपको किसी को कोई मसला दरपेश आता है, कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो फिर भी आप हमें कमेंट्स में याद किया करें। हमारी कोशिश होती है कि हम इस इतने बड़े टॉपिक को एक बड़ा लेक्चर अटेंड नहीं बनाते ताकि 2 या 3 घंटे का हम लेक्चर बनाएं, या इस तरीके से भी ज़्यादा हो ताकि सारा चैप्टर सामने उसमें कवर करें लेक्चर में। फिर बच्चों को समझना, इतना देर इंतजार सुनना, उसके लिए प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए हमने इतने बड़े टॉपिक को, बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत बड़ा टॉपिक था, उसके अंदर हमने जो उसके अंदर पॉइंट हैं उसको सब डिवाइड किया है। तो हम फिर एक एक पॉइंट आपको एक एक लेक्चर के अंदर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें कि 15 से 20 मिनट की मूवी है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं, बजाय कि 2 या 2.5 घंटे का एक लेक्चर आप अटेंड करें।